नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ ऑन नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। हम लोग पहुंचे हैं रामनगर राम मंदिर में और विधायक जी सम्मिलित होने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और गुरु जी भी पहुंचे हैं, आचार्य रजनीश शास्त्री जी और पंडित जी जगदीश पिनोले जी हमारे साथ हैं। तो सब विद्वान लोग हमारे साथ हैं और जिन पर उनकी की जिम्मेदारी वो भी। क्या कहेंगे सर, जो शिव पुराण की कथा यहाँ पर चल रही है उससे किस तरीके से आप प्रेरणा लेते हैं? महापुराण शिव की अमृत वर्षा कथा यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर बड़े बड़े शास्त्री जी और बड़े बड़े आचार्य जी आए हैं रामनगर राम मंदिर में। हमारे साथ हमारे बीच आचार्य जी शास्त्री जी हैं और कैलाशानंद जोशी जी जो कथा कर रहे हैं। सभी लोग कथा का आनंद ले रहे हैं और कथा के श्रवण कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि इस कोरोना काल में और महामारी के समय में ये बहुत उपयोगी है। सभी मिलकर जब बैठ के शिव की प्रार्थना करते हैं, शिव की उपासना करते हैं तो बड़ी से बड़ी महामारी से निजात पा सकते हैं। तो आज यही यहाँ पर हो रहा है राम मंदिर रामनगर में। शिव जी की कथा चल रही है, शिव जी की उपासना हो रही है। सभी लोग सामूहिक रूप से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे शहर से, हमारे प्रदेश से, हमारे देश से कोरोना जल्दी जल्दी भाग जाए और सब लोग अपनी मुख्य धारा में वापस आएँ और अपना जीवन यापन करें और देश की तरक्की हो और देश आगे बढ़े, विश्व में देश का नाम हो। सर, मेरा आखिरी सवाल, कुछ मैसेज आपकी तरफ से होगा रुड़की वासियों के लिए, क्योंकि ये काफ़ी समय से चल रही है शिव पुराण कथा, तो इसमें अगर आप लोगों से कुछ कहना चाहें कि आए लोग सम्मिलित हों। मेरा यही संदेश है कि सभी लोग कथा में आएँ, कथा का आनंद लें और कथा से प्रेरणा लें और शिव जी की प्रार्थना करें और अपने देश की तरक्की के लिए और प्रदेश की तरक्की के लिए, शहर की तरक्की के लिए दुआ करें। और जब सामूहिक रूप से दुआ करेंगे तो दुआ जरूर कबूल होगी। और कोरोना के टाइम में सभी सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजेशन का, नियमों का पालन करें, वो जरूरी है, वो ज़्यादा जरूरी है। अचक पुरोहित महासभा के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। सर, आप भी कुछ कहें। जी धन्यवाद आप सभी को। और हमारे माननीय विधायक रुड़की के श्रीमान प्रदीप बत्रा जी बड़े सहज सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और प्रत्येक धर्म कार्य में जाना अपना अहोभाग्य ही समझते हैं। उसके लिए इन्हें बहुत आशीष है, सारे ब्राह्मणों का आशीष इन्हें मिलता ही है। और शिव पुराण की यह महादिव्य आयोजन भगवान शिव का जो है शिव संकल्प मस्तु, हमें बुराइयों को छोड़ करके और शिव की जो सत्ता विराजमान है पूरे संसार में, उस सत्ता को स्वीकार करना चाहिए और शुभ संकल्पों से युक्त होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे युवा पीढ़ी लोग अनभिज्ञ हैं अपने धर्म के प्रति, यह कथा निश्चित रूप से उन्हें धर्म की ओर जोड़ने का कार्य करती है। पुरोहित महासभा के महासचिव श्रीमान कैलाश शास्त्री जी द्वारा राम मंदिर में यह दिव्य आयोजन हो रहा है। जिस प्रकार से कुंभ का महाआयोजन यह उत्सव चल रहा है, उसमें इस प्रकार का धर्म का कार्य करना निश्चित रूप से अमृत के ही समान है। जहाँ माँ पतित पावनी माँ गंगा कलकल करते हुए, और इस समय शाही स्नान भी बहुत ही नज़दीक है। हमारा जो मुख्य शाही स्नान होता है 14 अप्रैल में, जिस समय सूर्य जो है मेष राशि पे और चंद्रमा मेष राशि पे और कुंभ राशि पे बृहस्पति जी विराजमान होंगे। यह दिव्य अमृतमय योग, इस कथाओं से निश्चित रूप से धर्म के प्रति लोग जुड़ेंगे और आपस में भाईचारे की जो भावना है, सद्भावना की भावना है, निश्चित रूप से उसमें बहुत बड़ी मजबूती हमें प्राप्त होगी। जी, जगदीश जी से भी एक सवाल ले लेते हैं। जी सर, क्या कहेंगे आप जो चल रहा है यहाँ पर कार्यक्रम? देखिए, शिव महापुराण कथा श्रवण करना, हम अपने कानों को पवित्र कर देते हैं, अपने शरीर को पवित्र कर देते हैं, अपने जन्म को पवित्र कर देते हैं। और शास्त्रों में, पुराणों में ये आया है कि देखिए क्या हम साथ लाए थे, क्या लेके जाना है। न कुछ साथ लेके आए थे, न कुछ लेके जाना है। जो कुछ भी करना यही करना है और जो कुछ भी करके छोड़ के जाना यहीं पे। जो हमारे साथ तो केवल पुण्य कर्म जाएंगे, शुभ कर्म चले जाएंगे, बाकी सब यहीं छूट जाएंगे। और ये बतलाया गया कि 84 लाख योनि भुगतने के बाद, यानी कि 83,99,999 वर्ष व्यतीत करने के बाद हमें ये दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है। तो इसमें क्यों ना हमको, इसलिए हमको जन्म मिला है कि जाओ कुछ सदकर्म करके आओ, कुछ पुण्य कर्म करके आओ। क्योंकि जो है हमको केवल यहाँ सदकर्म के लिए ही जन्म मिला हुआ है, पुण्य कर्मों के लिए ही जन्म मिला हुआ है। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, राक्षस पहले भी थे अब भी हैं, लेकिन गौ ब्राह्मणों का जहाँ सम्मान होता है, वो देश, वो शहर, वो राष्ट्र उन्नति की तरफ चलता है। जहाँ इनका अपमान होता है वो पतन की ओर होता है, जैसे कि पाकिस्तान। वहाँ न गौ का सम्मान है, न ब्राह्मणों का सम्मान है, न हिंदुओं का सम्मान है। इसी प्रकार जो है कहने का मतलब है कि सन्मार्ग पे जा करके हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा के साथ उनको आगे बढ़ाएं। यही हमको शिव पुराण सिखाती है कि जो है भगवान शिव के प्रति समर्पित होना, भगवान विष्णु के प्रति समर्पित होना, माँ दुर्गा के प्रति समर्पित होना, तब भी भगवान हमको समर्पित होते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जी सर, कुछ कह रहे थे। जी सर। देवों के देव महादेव
तीनों लोगों के देव शिव जी जो है हर विपत्ति को हरते हैं और हर विपत्ति का कारण बनते हैं। तो आज कोरोना के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे शिव जी इस विपत्ति से भी हम लोगों को बचाएं और इसको दूर करें। नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकराय त्रिपुरांतकाय त्रिकालग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन महादेवाय नमः। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शायद यही रीज़न है कि पॉलिटिक्स और बिजनेस शायद अब इतने बेहतर हैं, तो एक शायद यही रीज़न है विधायक जी का कि मंत्र उच्चारण से कि पॉलिटिक्स भी एक तरफ संभालते हैं और बिजनेस भी एक तरफ संभालते हैं, एक एंटरप्रेन्योर भी है। बधाई के पात्र हैं हर प्रोग्राम में, और ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं होगा जिसको विधायक जी नहीं जानते होंगे अच्छी तरह से। और ये भी नहीं है कि विधायक जी किसी ब्राह्मण को दूर से नमस्कार करते हैं, हमने जहाँ भी देखा है, चाहे वो सभा के अंदर हैं, भीड़ के अंदर हैं, एकदम फटक से पहचानते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। तो ऐसे लोग बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। तो ऐसे हमारे गुण जो है विधायक प्रदीप बत्रा जी के अंदर हैं। तो ये सबका ध्यान रखते हैं, ब्राह्मणों के हितों से तो बिल्कुल है। शायद एक राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का ख्याल रखे, तभी सत्ता पर काबिज है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। और विधायक जी थे और आचार्य जी हमारे साथ थे और जगदीश पनोले जी हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और शिव पुराण के बारे में यहाँ पर कहा गया कि आप आना चाहिए और इससे प्रेरणा यहाँ पर लेनी चाहिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। शुक्रिया।